हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में आज के मार्केट्स को देखेंगे, आज के मार्केट्स कैसे रहे, कल से क्या उम्मीद है एंड फाइनली 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के वैल्यूएशन के ऊपर। अगर निफ्टी की वैल्यूएशन देखेंगे स्पेसिफिकली पी रेशियो वैल्यूएशन इंडिकेटर के ऊपर, तो ये जो इंडिकेटर है ये अराउंड येलो जोन में चला गया है। दैट मीन्स अलर्ट होने की जरूरत हो गई है अब अपने आप को। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो सेल करके हिमालय चले जाओ, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियस रहिए। एक्सेसिव रिस्क जो ले रहे थे वो मत लीजिए। एट द सेम टाइम जो कहीं ना कहीं आप गैम्बलिंग कर रहे थे या स्पेकुलेशन कर रहे थे कुछ स्टॉक्स में, वो एट दिस पॉइंट स्टॉप करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशंस कर्टेल करने की भी जरूरत है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इतने ज्यादा रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के कि वो लोग की एक्सपेक्टेशंस कुछ अनरियलिस्टिक हो गई है। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी भी पैसे बनेंगे, बट अब थोड़ा टाइम लगेगा एंड स्पेसिफिकली अब अपने को ज्यादा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में जिनकी वैल्यूएशन अब अपने को रीजनेबल लग रही है, अर्निंग्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, उनमें कहीं ना कहीं अपने को फोकस करना पड़ेगा। एंड निफ्टी 50 का अगर यहाँ पे देखते हैं 22.9 चला गया है प्राइस अर्निंग्स रेशियो। एंड जैसा आप देख सकते हैं ये नियर 1 मंथ हाई है, 3 मंथ हाई है, 6 मंथ हाई है, अबव 1 ईयर एवरेज है, अबव 2 ईयर एवरेज है, बिलो 5 ईयर एवरेज है। बट मैं बिलो 5 ईयर एवरेज को इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोविड के बाद जब मार्केट्स में स्पेसिफिकली फेड और आरबीआई ने जब मार्केट्स में बहुत ज्यादा पैसे डाले थे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, जिसके कारण वैल्यूएशन एक्सेसिव हो गई थी। अभी एट दिस पॉइंट 22.9 वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं है, बट हाँ जो एवरेज रहती है अराउंड 20-21 के आसपास, उससे थोड़ी सी ऊपर चल रही है। तो एज ऑफ नाउ अगर देखते हैं कि ये वैल्यूएशन कैसे करेक्ट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यूएशन यहीं पे आके वापस नीचे गिरने लगेगी, हो सकता है मार्केट से और ऊपर मार्केट जाएंगे तो पी रेशियो और ऊपर जाए, बट कहीं ना कहीं एक पेंडुलम की तरह होते हैं मार्केट। जब ऊपर जाते हैं तो काफी ऊपर तक जाते हैं, बस नीचे आते हैं तो वापस काफी नीचे तक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अर्निंग्स रेशियो एक समय पे 17-18 भी हो गया था निफ्टी का। तो पॉइंट ये है कि अब जो एवरेज है इसको लाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कि निफ्टी लगभग 6 मंथ या 1 साल के लिए कंसोलिडेट करे इसी लेवल पे, दैट मींस 22,200 के आसपास। तो इससे क्या होगा, अगर निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं या उसका जो ईपीएस है वो अगर बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, अगर सपोज 15% ग्रोथ आता है तो वापस निफ्टी 50 का जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो 20 पे आ जाएगा। और दूसरा तरीका है, फॉर एग्जाम्पल अभी 22.9 है, अगर इसको अपने 14% यानी 1.14 से डिवाइड करते हैं तो अराउंड 20 के आसपास प्राइस अर्निंग्स रेशियो आ जाता है। दैट मींस 14% करेक्शन। बट गिवन दैट अभी लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं, इंडियन मार्केट्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस भी है, मुझे नहीं लगता कि 14% करेक्शन आएगा। आने को कुछ भी आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता। बट निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ही है। तो थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, मेरा बस इतना ही कहना है, और एट द सेम टाइम सिलेक्टिव होने की जरूरत है। बट अगर आप रेगुलरली एसआईपी कर रहे हैं तो उसको स्टॉप नहीं करिए, क्योंकि इंडियन मार्केट स्ट्रक्चरल बुल रन में है, जो आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट्स बना के देगा या अच्छा खासा रिटर्न्स बना के देगा। उसके बाद निफ्टी 50 के चार्ट को देखते हैं। ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं। तो आज की जो फ्लैट सी ओपनिंग हुई थी मार्केट्स की, उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा सा निफ्टी नीचे गया, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। एंड स्पेसिफिकली लास्ट की जो दो कैंडल बनी है 15 मिनट्स की, वो काफी पॉजिटिव बनी है। तो जिससे ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि कल भी मार्केट्स एटलीस्ट गैप डाउन तो शायद ओपन ना हो, बट ऑब्वियसली काफी कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट्स के ऊपर भी। एंड यूएस मार्केट्स एज ऑफ नाउ 8:39 पीएम हुए हैं। तो डाउ जोन्स अगर देखें तो 0.16% डाउन है, नेस्डैक 1.25% एंड S&P 500 0.64%। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर यूएस मार्केट्स में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट नहीं आता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्लैटेस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, एंड कल भी कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी से। बट आज के मार्केट्स को स्पेसिफिकली जिसने सपोर्ट किया वो है बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक ने फेनोमिनल परफॉर्म किया। एंड अगर आप इसमें देखेंगे बैंक निफ्टी में डेली चार्ट अगर लगाकर देखते हैं अपने, तो इसमें कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ये वाला जो पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न बोल लीजिए या डब्लू पैटर्न बोल लीजिए, जिससे इंडिकेशन मिल रही है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अब निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। और यहाँ एट दिस पॉइंट 45,850 के आसपास क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। 9 ईएमए 15 ईएमए को काट के ऊपर की तरफ गया है एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो अगेन ये बुलिश सिग्नल हो जाता है। बट आज स्मॉल कैप और मिड कैप कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर में जरूर थे।
इनफैक्ट जो स्मॉल कैप्स ने 8 ऑफ फरवरी को थर्सडे को जो हाई बनाया था 15,500 के आसपास, उसके बाद 2-3 दिन अच्छा खासा डिप दिया एंड उसको वापस अब उस हाई को रिक्लेम अभी तक नहीं कर पाया है स्मॉल कैप। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे मेंबर्स के साथ भी बात हुई कि थोड़ा सा एग्जॉशन जरूर दिख रहा है, तो इसी वजह से सिलेक्टिव होने की जरूरत है। एंड एज ऑफ नाउ मेरे और मेंबर्स के पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा असर नहीं हुआ है। इनफैक्ट ओवरऑल जो थर्सडे को था उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही ट्रेड कर रहा है हम लोगों का पोर्टफोलियो, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हैं वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है और कंसिस्टेंटली अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं। ऑब्वियसली 2-4 कंपनीज एक्सेप्शन तो जरूर होंगी। उसके बाद अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो वापस 104 के नीचे चला गया है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन हो जाता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। बट यूएस जो 10 ईयर बॉन्ड की जो यील्ड है वो अराउंड 4.25% के आसपास चल रही है। यहां से अगर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा या इस लेवल पे भी कंसोलिडेट करती है। एंड अगर जस्ट इन केस फॉल आता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इंडियन मार्केट्स के लिए। उसके बाद फर्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है अरियंस सुपर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। 1500 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा है। रियल एस्टेट कंपनी है, स्पेसिफिकली जो इसका होल्ड है, जो लार्जेस्ट मार्केट शेयर है वो है नवी मुंबई में। एंड एक समय पे अगर अपने देखेंगे ये 20 अक्टूबर 23 में 165 के आसपास ट्रेड करा था। जनवरी 2024 में ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंच गया था। तो एक्सेप्शनल मूवमेंट आ गया था क्योंकि नवी मुंबई को अच्छा खासा प्रमोट किया जा रहा है एज द नेक्स्ट मुंबई, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेन मुंबई एरिया है उसमें एग्जॉशन या ये बोलो कंजेशन बहुत ज्यादा होने लगा है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं रहे थे, बट रियल एस्टेट कंपनीज में क्वार्टर टू क्वार्टर इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते। ऑन एन एवरेज इसका ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं, ईयरली ट्रेंड देखेंगे तो आर्यन सुपर स्ट्रक्चर लगातार रेवेन्यूज इंक्रीज किए जा रहा है, अपना नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज किए जा रहा है। इनफैक्ट आज ही है एक इकोनॉमिक टाइम्स पे आर्टिकल पढ़ रहा था कि द नेक्स्ट मुंबई कुड सून कम अप इन द फाइनेंशियल कैपिटल्स विसिनिटी। नवी मुंबई एंड पनवेल को एक मेजर इंफ्रा मेकओवर देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें ऑब्वियसली जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एट द सेम टाइम नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाला है, 4 फेजेस में आने वाला है एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक मार्च तक फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद मास ट्रांजिट सिस्टम यानी मेट्रो सिस्टम का भी प्लान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिलेज हो सकते हैं, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट का जिन सेक्टर्स पे फोकस है, जहां पे फोकस है उन सेक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आर्यन सुपर स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकली जो लैंड बैंक है, जो एस्टैब्लिश नेटवर्क है नवी मुंबई में, जो होल्ड है, इससे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। एक बार जो मूवमेंट आना था आ चुका, जिसके कारण आर्यन सुपर स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म स्टोरी लग रही है। एंड इनफैक्ट आप इसका पावर पॉइंट भी देखेंगे, जो अर्निंग्स प्रेजेंटेशन है उसमें भी आपको देखने मिलेगा मैनेजमेंट कितना ज्यादा बुलिश है फॉर द ईयर्स टू कम। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये कहीं ना कहीं 9 EMA की लाइन है, रेड वाली लाइन 15 EMA की है। यहाँ पे 9 EMA एंड 15 EMA टच किया, बट 9 EMA नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ। दैट मींस 9 EMA 15 EMA को काट के नीचे की तरफ नहीं गया, टच किया वापस ऊपर की तरफ जाने लगा, क्योंकि अच्छा खासा डिप आया था एक समय जब मार्केट्स में डिप आया था। तो इस कंपनी में भी अच्छा खासा डिप आया था जो ऑलमोस्ट ये 330 तक पहुंच गया था। बट अच्छी बात ये रही कि नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ एंड वापस ये राइज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्टॉक जरूर फोकस में रह सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, लॉन्ग टर्म टेलविंड्स है कंपनी में। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, ऑब्वियसली ये भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं एंड एट दिस पॉइंट में बहुत ज्यादा नए स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मेंबर्स के साथ रेगुलरली नए स्टॉक्स डिस्कस होते हैं क्योंकि उनके साथ मैं रेगुलरली टच में रह सकता हूं। जो भी कोई अपडेट होती है, जो भी कोई मार्केट आवर्स में कोई न्यूज आती है या कुछ भी नेगेटिव लगता है या पॉजिटिव लगता है, तो तुरंत मेंबर्स को बता देता हूँ। वंस अ वीक उनसे डिटेल में डिस्कशन भी होता है व्हाट्सएप पे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ वो कनेक्शन है, बट आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है, हर चीज को लेकर मैं तुरंत वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है एनसीसी, इसकी वैल्यूएशन एक्सेप्शनल रही है, 21.1 के आसपास है। दिसंबर के रिजल्ट्स पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सेप्शनल आए थे। इनफैक्ट रेगुलरली अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है कंपनी। ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 3900 करोड़ से 5260 करोड़ की रेवेन्यूज जनरेट हुई थी। नेट प्रॉफिट भी 168 से 231 करोड़ हो गया था एंड वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का कहना है कि Q4 में कंपनी जो है अराउंड 25 to 30% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अर्निंग्स में और रेवेन्यूज में।
एंड इसके अगर चार्ट देखते हैं तो एट दिस पॉइंट बहुत सारे स्टॉक्स में आपको सेम काइंड ऑफ चार्ट मिलेगा कि अच्छा खासा राइज किया एंड अब टॉप लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। बट इसके चार्ट में अगर देखते हैं तो ये लगातार अभी भी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिए जा रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन हो जाता है स्टॉक के लिए का या कंपनी के लिए। तो अगेन काफी बुलिश जोन में है एंड डेफिनेटली आप बाय ऑन डिप्स इसमें कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपने रिस्क के ऊपर या अपने स्टडी के ऊपर। उसके बाद थर्ड जो स्टॉक है वो है पावरमेक प्रोजेक्ट्स। ये अगेन मेंबर्स जानते हैं वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, बट अगेन कुछ भी अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी में नेगेटिव कुछ आता है तो मैं हिचकिचाता भी नहीं हूँ एग्जिट करने में। बट एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे दिसंबर क्वार्टर के। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 909 करोड़ से 1108 करोड़ सेल्स हो गई थी। नेट प्रॉफिट भी 51 करोड़ से 62 करोड़ हो गया था, जिसमें आप ये देखेंगे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 69 करोड़ से 105 करोड़ हो गया था। दैट मींस टैक्स कंपनी का 27% से 47% हुआ, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में उतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला, क्योंकि टैक्स की जो टैक्स देना पड़ा वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा था। एंड उसके बाद पावरमेक प्रोजेक्ट्स अगर देखते हैं, पावरमेक प्रोजेक्ट इनफैक्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए रहा था, एक समय पे ऑब्वियसली काफी हाई पहुंच गया था 5000 के आसपास, बट उसके बाद काफी ज्यादा करेक्शन आ गया था, तो जिसके कारण मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ी थी। अदरवाइज मैं सिंपल एनालिसिस पे यकीन रखता हूं। एक्सक्यूज मी। तो फिबोनाची मैंने लगाया था। फिबोनाची से मैंने देखा कि जो 50% रिट्रैक्शन हुआ था, इसका जो हाई बना था, उसके बाद से यहां से जो लो से यहां तक जो हाई बनाया था उसका 50% रिट्रैक्शन हो गया था, रिटेस्ट कर लिया था स्टॉक ने। एंड वहां से इसने सपोर्ट लेके इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मूव कर गया था। यहाँ 4500 के आसपास निकलाइन थी, इसका ब्रेकआउट दिया एंड फाइनली जो ऑल टाइम हाई था इसका 5000 के आसपास, उसके ऊपर भी ये चला गया। एंड अभी एज ऑफ नाउ जो इसका ये ऑल टाइम लास्ट टाइम जो हाई बनाया था 5075 के आसपास, उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो जस्ट इन केस अगर 5050 5075 के आसपास मिलता है आपको, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। ऑर्डर बुक तो फेनोमिनल है, ऑलमोस्ट लाइक 50,000 करोड़ के आसपास है। बट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस को हटा दें, जो ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स तक रेगुलरली होने वाले हैं, उनको हटा भी दिया जाए तो भी अराउंड 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो अगेन काफी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए, मैनेजमेंट भी काफी अग्रेसिव है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी एज ऑफ नाउ इंडिया की काफी लंबे समय तक रहने वाली है। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।